अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अक्सा वसीम और आप देख रहे हैं अक्सा वर्ल्ड। आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूं। मैं जिंगर बर्गर बना रही हूं और उसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है और चिकन के इस तरह से पतले पतले से स्लाइसेस बना लिए हैं। ये 2 चम्मच मैंने सोया सॉस डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है और 1 साशे में डाल रही हूँ इंस्टेंट नूडल का मसाला हाफ स्पून जाएगा इसमें नमक का और हाफ स्पून डालेंगे इसमें पीसी काली मिर्च और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है केचप। 2 चम्मच डाल देंगे केचप। मैं इसमें स्पाइसी केचप डाल रही हूँ, आप प्लेन भी डाल सकते हैं। एक अंडा मैंने ले लिया और मैंने इसे अच्छी तरह बीट कर लिया, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूंगी, आधा अंडा इसमें डालेंगे। 500 ग्राम में आधा अंडा जाएगा और अगर 1 kg है तो उसमें पूरा अंडा डालेंगे हम। आधा अंडा डाल रही हूँ मैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये हमारे किसी व्यूअर की फरमाइश पे बन रहा है जिंगर बर्गर। उन्होंने हमें कहा था कि आप जिंगर बर्गर की रेसिपी दें, तो उन्हीं के लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ। अब इसमें चिकन डाल दें सारा। ये मैं बताना भूल गई कि ये जो चिकन के स्लाइसिस थे इनको मैंने पतला पतला शॉपकीपर से ही कटिंग करा लिया था, लेकिन मैंने इस पे आके जो लहसुन कूटने वाला डंडा होता है वो मैंने हल्का हल्का सा इसके ऊपर मारा है ताकि ये थोड़े थोड़े से स्लाइसिस पतले हो जाएं, बहुत ज़्यादा मोटे ना रहें, इस तरह के हैं। उस मसाले में मैंने चिकन डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, फिर 1 घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे बर्गर में लगाने के लिए। ये फ्राइज़ के लिए मैंने 1 आलू कटिंग कर लिया और ये ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। बर्गर के साथ फ्राइज़ ये बहुत अच्छे लगते हैं। एक चुटकी नमक की डाल दें इस पर। फ्राइज हमारे रेडी हो चुके हैं, बस इसे मैं निकाल रही हूँ। पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारी चिप्स की और आज हम बनाएंगे बर्गर साथ। अभी आपको चिप्स दिखा रहे हैं, हम बर्गर बनाएंगे। दरवाजे को मैंने कुंडी लगा दिया है ताकि कोई आ ना पाए, मेरा छोटा भाई आ जाए। चिकन की कोटिंग के लिए ये हमने मैदा ले लिया, 3 कप मैदा है ये। इस 3 कप मैदे में हम आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। 3 कप मैदा लिया मैंने और आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ मैं। ये चिकन की कोटिंग के लिए 3 कप मैदा लिया मैंने और 3 कप मैदे में आधा कप कॉर्नफ्लोर का मैंने मिक्स कर दिया।
अब मैं अदरक पाउडर डालूंगी 1 टेबल स्पून। एक चम्मच टेबल स्पून जो है अदरक पाउडर डाल दें और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल दें, लहसुन का पाउडर डाल दें। एक चम्मच लहसुन पाउडर डाल दें। एक टेबल स्पून नमक का डाल दें इसमें। एक बड़ा चम्मच मिर्च का डाल दें, कुटी हुई का, सुर्ख मिर्च का। ये मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च डाली है। अगर बिल्कुल पाउडर आप डालना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, पाउडर भी आप डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये चिकन का जो मसाला मैंने लगाया था वो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे उठाऊंगी, जो कोटिंग बनाई है कॉर्नफ्लोर और मैदे की, उसके अंदर सारा चिकन डाल दूंगी। ये चिकन जो है इसे अच्छी तरह से हाथ से मसलना है ताकि कोट जो है मैदे और कॉर्नफ्लोर का अच्छी तरह से ऊपर हो जाए, क्योंकि जो इसकी कोटिंग होती है अगर जितना अच्छे तरीके से आप इसे मसलेंगे तो इसकी कोटिंग जो है अच्छी होगी और जब ये बनेगा तो बिल्कुल जो है रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। अब इसे हम ठंडा पानी हमने लिया है, कॉर्नफ्लोर वाले पाउडर में से निकाल के हम इस चिकन को इस ठंडे या पानी में डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर लगने से जो है इस तरह का हो जाता है। अभी इसको दूसरा कोट भी करना है मैंने, तो अब मैं इसे ठंडे पानी में डाल रही हूँ। अब मैं इसे ठंडे पानी में इसको तकरीबन मैंने 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए रखा है। अब मैं इसे ठंडे पानी में से निकाल रही हूँ चिमटे की हेल्प से, और अब दोबारा मैं उसको सेकंड कोट के लिए डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर और मैदे वाले कोटिंग में। अब दोबारा से उसी तरह खुश्क हाथ से आपने जो है इसे मसलना है। गीला हाथ इस मैदे में नहीं डालना, क्योंकि अगर गीला हाथ इसमें चला जाए तो फिर मैदे में गुठलियाँ बन जाती हैं और इसकी जो लेयर है वो अच्छे से नहीं बन पाती। बिल्कुल अच्छी तरह आप तकरीबन 25-30 सेकंड तक इसे थोड़े हल्के हाथ से करना है, लेकिन अच्छी तरह घुमाना है मैदे के अंदर। इसकी कोटिंग और इसकी खूबसूरती सारी जो है इसी में है। जितने अच्छे तरीके से इस पर कोट होगा तो उतना ही खूबसूरत ये फ्राई होगा। ये ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, लेकिन अब मैंने थोड़ा फ्लेम जो है इसका कम कर दिया है। पहले बिल्कुल फुल था, अब मैंने इसकी हीट इतनी कर दिया। इसे आप चेक कर लें। और ये दूसरा कोट हो चुका है हमारा मैदे का, अच्छे से बिल्कुल कोट हो गया। देखें इसकी शक्ल किस तरह की लग रही है चिकन की। अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे। डीप फ्राई करना है इसे। देखें ये चिकन का स्लाइस जो है मैंने इसमें छोड़ दिया ऑयल में। डीप फ्राई करेंगे इसे अच्छे से। थोड़ी देर के बाद फ्लेम थोड़ा और कम कर दूंगी मैं। ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। फ्लेम आपने कम ही रखना है, क्योंकि ऑयल फुल गर्म था जब मैंने इसमें चिकन डाला था। अभी मैंने इसे बिल्कुल कम कर दिया। इस तरह से फ्राई होगा। ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखें ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और कोटिंग जो हमने की थी इसके ऊपर लेयर उसकी बहुत अच्छे से आ गई है। ये जो मैंने चिकन आपको बताया था कि इसके स्लाइसेस को मैंने डंडे से कूट लिया, तो वो पतले हो गए थे और जब ये ऑयल में जाते हैं तो फिर ये श्रिंक हो जाते हैं।
देखें कितना अच्छा सा चिकन तैयार हो चुका है हमारा। अब हम इसे बर्गर में लगाएंगे। ये बर्गर हैं हमारे, जिनमें अभी हम चिकन लगाएंगे। वैसे तो जो बर्गर बन हम लेते हैं उसके ऊपर तिल लगे हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने प्लेन लिए हैं। इन चारों को मैंने अलग अलग कर लिया। अब इसमें मैं मायोनीज़ का कोट कर रही हूँ। ये क्रीमी एंड सॉल्टेड मायोनीज़ है। मायोनीज़ डाल दें इस पर। इस पे मायोनीज़ अच्छी तरह लगा देंगे। बाकी प्रोसीजर भी दिखा दो बेचारा। ये देखें, ये और चिकन का स्लाइस डाल रहे हैं हम दोबारा दूसरी कोटिंग के लिए। और ये और चिकन फ्राई हो रहा है। इस पे बंद गोभी की एक लेयर लगा देंगे हल्की सी। इस पे फ्राइड चिकन की एक लेयर रख देंगे। ये चिकन की लेयर लग गई है। एक बच्चे को मैंने इब्राहिम को मैंने बग़ैर केचप के देना है, तो ये बग़ैर केचप के मैं कर रही हूँ, और बाकी सब में मैं केचप मिला दूँगी। देखें कितना खूबसूरत चिकन तैयार हुआ है व्यूअर्स। बहुत ही अच्छी जो है इसके ऊपर कोटिंग हुई है, बहुत प्यारा कलर और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये बर्गर पे मैंने मायोनीज़ का कोट कर दिया अच्छे से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। बंद गोभी के बाद ये एक लेयर अभी मैंने चिकन की लगा दी है इसके ऊपर। अब इस पे केचप डाल दिया मैंने, और इस बर्गर को अब कंप्लीट करके अब मैं इसे बंद कर दूँगी। बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे टेस्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि न्यू रेसिपी हम क्या बनाएं आपके लिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, अब इब्राहिम हमें बर्गर चेक करके बताएगा कि कैसा लगा इसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मैं इस बर्गर को टेस्ट करूंगा और फिर चेक करेंगे कि बर्गर कैसा बना। अच्छा बना, बहुत टेस्टी है और भी भारी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी फैमिली को पूरा दिखाएं। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। और कमेंट में बताएं कि अगली रेसिपी हम कौन सी डालें। तब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।